स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुकी हूं आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी सीरीज लेके। आपको पता है ना, मैंने अब स्टार्ट किया है 5 से लेके 10 मिनट तक की एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें डेली। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा दिया है, आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर। अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली होते क्या हैं? हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं बच्चों, जस्ट अ मिनट, हाँ, हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती है जैसे कि आपके प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, सीडी, जिसको आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर की जब हम यहाँ बात करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे गूगल क्रोम, गूगल, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके सिस्टम पे क्या होते हैं, दिखते हैं, शो होते हैं, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। जब बेसिक एग्जांपल जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, इनको सबको एक ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम कोई भी लैपटॉप लेते हैं, कोई भी सिस्टम हम परचेज करते हैं, वो हमारी क्या हो गई, एक हार्डवेयर डिवाइस हो गई। जब हम एक हार्डवेयर डिवाइस ले लेते हैं तो यूजर, अगर आप यूजर हैं तो यूजर कैसे इंटरेक्ट तो करेगा, है ना। अगर आपने हार्डवेयर डिवाइस ले ली, लैपटॉप ले लिया एंड यू आर यूजर है, तो आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको अंदर सॉफ्टवेयर की जरूरत चाहिए होगी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत चाहिए होगी ना। तो वही चीज है बच्चों जो आपको दिखाई देती है, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ओपेरा, ठीक है, मोजिला, है ना, MS वर्ड, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं और माइक्रोसॉफ्ट में, सॉरी, सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। दो तरीके के कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। एक तो होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है बच्चों। यही चीज अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब देखो बच्चों कि सबसे पहले देख लेते हैं हार्डवेयर क्या है। ये मैंने आपको बता दिया, एक फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारी डिवाइस होती हैं जो बिल्ड होती हैं आपके कंप्यूटर में, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके क्या है, मेमोरी होगी, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, ये सब चीजें आपकी क्या आती है, हार्डवेयर के अंदर आती हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए, देखो बच्चों, जैसे कि क्या क्या टाइप है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और इंटरनल, ठीक है। जैसे कि ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, अदर IP हुआ और अदर IP डिवाइसेस हुए, ठीक है। जो भी आपकी अदर जो भी IP डिवाइसेस हुई, जैसे कि हमने इनपुट लिया और माउस लिया, यहाँ से हमने कोई भी क्या किया, इनपुट डाला, क्या हुआ, इनपुट दिया हमने एज अ फॉर्म ऑफ डेटा के फॉर्म में दिया। तो डेटा जो हमारा यहाँ से लेगा वो कहाँ जाएगा, ये आपका पूरा सिस्टम क्या है, CPU, क्या है, CPU। यहाँ मेमोरी है, मेमोरी आपकी क्या हुई, रैम हुई, हार्ड डिस्क डिवाइस हुई, CD हुई, ये हुआ आपका CPU। तो जब भी कोई भी चीज आपकी जाएगी, डेटा जब वो लेगा तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपका मेमोरी में जाएगा, ठीक है, मेमोरी यूनिट में जाएगा, उसके बाद आपका क्या जाएगा, ALU में। तो बच्चों, ALU का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ से जब कोई भी प्रोसेस होगा तो उसके बाद बच्चों कहाँ पे जाएगा, आपका मॉनिटर पे या प्रिंटर पे एज अ आउटपुट आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीजें आपको शो होने लगेंगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बच्चों क्या हो गई, मॉनिटर हुई, प्रिंटर हुई। फॉर एग्जांपल, मैंने कीबोर्ड पे कुछ भी आपको डेटा दिया है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन मैंने अगर आपको दी है तो वो कैलकुलेशन सबसे पहले कहाँ जाएगी, मेमोरी यूनिट में जाएगी, फिर ALU में उसका क्या होगा, सिस्टम होगा, पूरा प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद फिर से मेमोरी में आके वो कहाँ जाएगी, मॉनिटर में जाएगी, प्रिंटर, ये स्पीकर। तो आपको एज अ विजिबल होगी, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ मॉनिटर के फॉर्म में आपको क्या होगी बच्चों, विजिबल होगी, ठीक है। तो जहाँ पे आप डेटा दोगे तो आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये होती है स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों क्या होती हैं, देखो स्टोरेज डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, जैसे हमारी CD हुई, है ना, पेन ड्राइव हुई, ये सब चीजें हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है। देखो जैसे कि कीबोर्ड बच्चों क्या हुई, ये सॉरी इनपुट क्या हुआ, कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट है, माउस क्या है हमारा, इनपुट है, जॉयस्टिक क्या है, जो गेमिंग में काम आती है, ठीक है, स्कैनर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन्स, ये सब चीजें क्या है, ये सब आपकी क्या है बच्चों,
इनपुट डिवाइसेस हैं। अब बात आती है आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या, हमारा मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है। पहले के टाइम पे प्रिंटर कैसे होते थे कि बहुत आवाज करते थे ना, आज के टाइम पे प्रिंटर क्या है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटर आ चुके हैं और आपका पूरा पेज एक ही बार में क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पीकर, जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हो या कोई भी वीडियो देखते हो तो आपको स्पीकर आवाज सुनाई देती है ना, एज अ आउटपुट की फॉर्म में देती है। ठीक है, आपके हेडफोन्स हुए, फ्लोटर हुआ और प्रोजेक्टर हुआ। प्रोजेक्टर बेटा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, जैसा कि आप किसी हॉस्टल में हैं तो बहुत सारे लोग हैं एक साथ, तो आपको थिएटर में मूवी नहीं दिखा पाते, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि ऑडिटोरियम में क्या होता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर चलता है, यहाँ पे सब लोग, जितने भी जो बच्चे होते हैं वो सब लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्लॉटर की बात करेंगे बच्चों। प्लॉटर क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े मैप्स होते हैं, जैसे वर्ड का मैप हो गया है ना, और भी जैसा हम घर का नक्शा बनवाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, प्रिंटर से तो नहीं निकाल सकते, ड्राइंग हो गई, डायग्राम्स हो गए, और भी चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो चीज़ बच्चों कहाँ से निकलती है, वो चीज़ प्लॉटर से प्रिंट होके आती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। देखो बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस हमारी ये क्या हुई, हमारी पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं। मतलब बच्चों पहले के टाइम पे क्या था, फ्लॉपी डिस्क थी, जिसका जो स्पेस था ना बहुत ही कम था। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हर बार मैं आपको क्लास में यही बताती हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमारे फीचर्स उसी तरीके से बढ़ने लगते हैं। पहले हमारे पास स्टोरेज के लिए बहुत ही कम आइटम था, बहुत ही कम स्पेस था। ठीक है, थी डिस्क चीज़ें थी, फ्लॉपी डिस्क थी, लेकिन चीज़ें क्या थी, कम थी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई स्पेस और बढ़ता चला गया। अब हमारा क्या होगा, स्टोरेज हमारा 1 टीबी तक स्टोरेज आ चुका है, क्योंकि अब हमारे पास फ़ोन भी नए आ चुके हैं, तो फ़ोन में वीडियोस भी हैं, फ़ोन भी है ना, फोटोज़ भी हैं उस फ़ोन में, तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जो हम स्टोर कर लेते हैं। तो बच्चों, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में होती हैं, इंटरनल स्टोरेज में होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने क्या बताया आपको, स्टोरेज डिवाइसेस, और ये आपका क्या है, इंटरनल कंपोनेंट, जो आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे कि आपकी रैम हो गई, माइक्रो प्रोसीजर हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके सीपीयू के इंटरनल होती है, ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और स्टोरेज के, और ये क्या होते हैं, आपके आउटसाइडर एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर की बारी बच्चों। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और ये प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क को कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड है जो एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर प्रोसीजर के अंदर। जैसे एग्जांपल्स आपके क्या हो गए, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। अब देखते हैं बच्चों, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम के ही प्रति होते हैं, मतलब सिस्टम के साथ ही कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपकी विंडोज़ हो गई, वो सिस्टम के अंदर है, आपका मोबाइल हो गया तो एंड्रॉयड क्या है, आपका मोबाइल का सिस्टम ही है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं इसी टाइम पीरियड पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं, जो हमारी इनबिल्ड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन हुई फेसबुक हुई हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गई एप्लीकेशन, हमारी जीमेल हो गई, यूट्यूब हो गई, है ना, गूगल हो गई, एक्सेल हो गई, वर्ड हो गई, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या आती हैं, ये सब चीज़ हमारी आती हैं एप्लीकेशन में, और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। जैसे आपकी विंडो हो गई, ठीक है, आपके लैंग्वेज हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चों आपकी क्या आती हैं, सिस्टम के अंदर आती हैं, और एप्लीकेशन में क्या आती हैं, जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं, ऐप जो आप बोलते हो ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। तो चलो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या क्या डिफरेंस है। देखिए बेसिक आपकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। हार्डवेयर हमारा एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जो कॉज करता है प्रोग्रामिंग करता है डेटा के साथ। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये टेल करता है, ये बताता है हमको व्हाट एग्जैक्टली डू, हमें क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, अब आते डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसको हम मैन्युफैक्चर कराते हैं, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इन सबको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर की बात है कि यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप्ड होते हैं, जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, अब अगर डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हार्डवेयर जो है कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जब मैंने आपको बोला ना कि यूजर ने अगर हार्डवेयर ले लिया, कोई फिजिकल डिवाइस ले ली, लैपटॉप ले लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं बच्चों, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते उसके साथ, आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ले लिया लैपटॉप, उसके अंदर कुछ भी आपने नहीं इंस्टॉल किया, ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किया, तो आप क्या करोगे उस डब्बे के साथ, तो आपके लिए तो वो डब्बा ही हुआ ना। जब आप उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा लेते हो तो वो क्या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना एग्जीक्यूट नहीं होता। सॉफ्टवेयर को सीडी में ले लोगे लेकिन हार्डवेयर के साथ हमारे पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप कैसे उसके साथ वर्क करोगे? तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हार्डवेयर को भी सॉफ्टवेयर को भी। रिप्लेसमेंट के साथ क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी हार्डवेयर प्रोडक्ट अगर हमारा खराब हो जाता है तो हमें रिप्लेस कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा माउस खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, तो क्या करना पड़ता है? हमें रिप्लेस कराना पड़ता है। बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई भी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे MS ऑफिस हमने इंस्टॉल कर रखा, अगर वो करप्ट हो जाता है इन केस, तो आपके पास पेन ड्राइव में एक नया MS ऑफिस होता है, तो आप उसको डिलीट करके पूरा अनइंस्टॉल करके एक नया इंस्टॉल कर सकते हो MS ऑफिस। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और देख लीजिए थोड़े से एग्जाम्पल्स नहीं, सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंस और देख लीजिए। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब बात करेंगे हम वायरस के इफेक्ट की, तो क्या होता है, हार्डवेयर को तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता। ठीक है, हार्डवेयर तो हार्डवेयर है, वो हार्ड है, उसको वायरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए उसको वायरस क्या होता है, इन्फेक्टेड कर जाता है। तो ये चीज़ होती है आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमारा हुआ कीबोर्ड, माउस, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी क्या जाती है, हार्डवेयर के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर की बात। तो MS वर्ड हो गई, एक्सेल हो गई, पावर पॉइंट हो गई, फोटोशॉप हो गई और MySQL और भी एसेट्रा चीज़ें हो गई जो आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये पूरी मेरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको कैसी लग रही है, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें और भी डिटेल में पढ़नी है तो हमारा प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है बच्चों 22 को लॉन्च हो चुका है। अभी ज़्यादा वक्त, जैसे कि आपके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, तो चिंता मत करिए। तो अभी भी आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं छूटनी है, 1-2 क्लासेस ही हुई हैं। आप आकर इधर विजिट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मोर डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ASMI80। मैं कहती हूँ ना बच्चों, जब आसमान में उड़ना है तो ASMI80 कोड लगाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, PDF, जितने भी आपको PDF, रिकॉर्डेड सेशन और प्रैक्टिस पेपर, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बच्चों एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि 24 जनवरी को हमारी आप लोगों के लिए एक बुक लॉन्च की है हमने, उसकी लॉन्चिंग है। अगर आपको ये बुक भी परचेज करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपको आई होप ये सीरीज अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितनी भी फुल फॉर्म्स मैंने पूछी है इस पूरी वीडियो में, मुझे वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। इसी तरीके से मेरी 11 बजे सुबह एक मॉर्निंग में क्लास लेते रहिए और इस चीज़ को भी देखते रहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।